वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपीएसआई पीवाईक्यू। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि चिदम्बरा पर सुमित्रानंद पंत को कौन सा पुरस्कार मिला। यह यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही जवाब हो जाता है 2005 में, ऑप्शन नंबर बी। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीर, करुण, हास्य या फिर श्रृंगार। तो सही जवाब हो जाता है वीर रस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 किससे संबंधित है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बलात्कार के लिए दंड। क्वेश्चन नंबर 6, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है। यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। प्रेमचंद्र, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो सही जवाब हो जाता है भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। 8 नंबर है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है। पवन का सही संधि विच्छेद क्या है। यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पो प्लस अन। ठीक है, पो प्लस अन। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी। यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रथम जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। ठीक है, पूर्ण जनगणना जो है वो 81 में हुई थी, लेकिन ये आंतरिक जनगणना थी और ये जो है पूर्ण रूप से नहीं थी। ये 1872 में मेयो के काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है। यूपीएसआई 2017। तो यमक, अनुप्रास, उपमा या श्लेष। तो इसमें जो है अलंकार जो है अनुप्रास है। कौन सा अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूचना का अधिकार आरटीआई के तहत सूचना कितने दिनों में देना अनिवार्य है। यूपीएसआई 2017, 15, 30, 45 या 60। तो 30 दिनों में। 12 नंबर है, अथ का विलोम शब्द क्या है। यूपीएसआई 2017, अथ का विलोम शब्द क्या है। तो है इति। क्या है, इति। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 14 नंबर है, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपातकाल, संविधान संशोधन, वित्त आयोग या फिर निर्वाचन आयोग। तो सही जवाब हो जाता है संविधान आयोग, संविधान संशोधन मतलब, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार हम इसको करा चुके हैं। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद में जो होती हैं वो 24 होती हैं। ठीक है, 13 + 11। क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का अध्यक्ष कौन होता है। यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो सही जवाब हो जाता है प्रधानमंत्री। 17 नंबर, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन हैं? निर्मला उपन्यास के लेखक कौन हैं? यशपाल, प्रेमचंद्र, ज्ञानेंद्र या अज्ञे? तो निर्मला उपन्यास के लेखक जो हैं वो प्रेमचंद्र हैं। 18 है साइबर अपराध, साइबर क्राइम की जांच के लिए कौन सा कानून प्रभावी है? साइबर अपराध, साइबर क्राइम की जांच के लिए कौन सा कानून प्रभावी है? यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब हो जाता है आईटी एक्ट 2000। 19 नंबर है, नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। खुजली होना, बहुत खुशमंद करना, माफ़ी मांगना या चोट लगना? तो बहुत खुशामद होना, ठीक है, बहुत खुशामद करना। 20 नंबर है, लोकपाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? लोकपाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो ली गई है ये स्वीडन से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 21, कनक कनक ते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है? कनक कनक ते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है? यूपीएसआई 2017, शेष, यमक, अनुप्रास, रूपक? कनक कनक ते 100 गुनी, तो इसमें जो होता है यमक होता है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। महो प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव या महा प्लस उत्सव? महोत्सव। तो महोत्सव का सही जो संधि विच्छेद होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। 24, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? यूपीएसआई 2017, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, इनमें से कोई नहीं? तो 24 का सही जवाब हो जाता है राष्ट्रपति शासन। क्वेश्चन नंबर 25 है, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? यूपीएसआई 2017, तो सही जवाब हो जाता है कर्मधारय। जनहित याचिका पीआईएल के जनक भारत में किसे माना जाता है? जनहित याचिका पीआईएल के जनक भारत में किसे माना जाता है? यूपीएसआई 2017, जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस खेहर या जस्टिस दीपक मिश्रा? 26 का सही जवाब हो जाता है ए, जस्टिस पीएन भगवती। क्वेश्चन नंबर 27, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यूपीएसआई 2017, साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी या वैदेही वनवास? तो सही जवाब हो जाता है प्रियप्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यूपीएसआई 2017, 1980, 1986, 1990, 1992? तो 1986। 29 नंबर है, उदाहरण का सही संधि विच्छेद क्या है? उदाहरण का सही संधि विच्छेद क्या है? यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उदाहरण का सही जो संधि विच्छेद होता है वो होता है उद प्लस धारण। क्या होता है? उद प्लस हरण, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उद प्लस हरण उदाहरण। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी जो होता है वो सारस क्रेन होता है, ठीक है। और नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या विभव? तो सही जवाब हो जाता है बहुब्रीहि। 32 नंबर है, भारत के संविधान की मूल प्रति को किसने हाथ से लिखा था? भारत के संविधान की मूल प्रति को किसने हाथ से लिखा था? यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। 33 नंबर है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यूपीएसआई 2017,
आदित्य, मयंक, दिवाकर, दिनकर, दिनकर है, दिवाकर है और मयंक के आदित्य में से एक सही है, तो सही जवाब हो जाता है मयंक जो होता है चंद्रमा का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि CRPC की धारा 144 किससे संबंधित है? तो ये जो है शांति व्यवस्था से संबंधित है, शांति व्यवस्था बनाए रखना। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो ये जो है अवधि है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? UPSI 2017। अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 110। ये अनुच्छेद 280 के तहत। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? UPSI 2017। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल या भगवती चरण वर्मा। सही जवाब हो जाता है प्रेमचंद। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA का कब लागू हुआ? UPSI 2017। ये लागू हुआ था 1980 में। तिरिछ कहानी के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक हैं उदय प्रकाश जी हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आशीर्वाद को चयन करना, तो आशीर्वाद ये सही, आशीर्वाद। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? अच्छा, ऊपरी सदन पूछ रहा। ठीक है, ऊपरी सदन को बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, ऊपरी सदन को राज्यसभा। अंधा युवक किस विधा की रचना है? तो ये जो है काव्य नाटक दमे भारती की है। IPC की धारा 307 किससे संबंधित है? ये संबंधित हत्या का प्रयास। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये है सत्य प्लस चित आनंद। ऑप्शन नंबर ए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए आयरलैंड से। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत परेशान करना। अस्पृश्यता का अर्थ किस अनुच्छेद में है? 17 में। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1 जुलाई 2017। हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है हाथनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये हैं फणीन्द्र नाथ रेणु। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? तो 72 में आया, 1900। ठीक है। जो पहले कभी ना हुआ हो के शब्द के एक शब्द है। जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द, ये होता है अभूतपूर्व। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। मधुशाला किसकी रचना है? तो ये जो है हरिवंश राय बच्चन जी की है। अखिल भारतीय सेवा का सृजन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 312 के तहत। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ये होते हैं महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अनल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनल, तो ये है अग्नि। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का मुख्यालय कहाँ है? ये है नई दिल्ली में। बिहारी किस काल के कवि हैं? ये रीति काल के हैं। भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? 73वें। जंगल का विलोम शब्द क्या है? जंगल का हो जाएगा स्थावर नोट। यह प्रश्न जो है जंगम का विलोम स्थावर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? आर्टिकल लो। नोट क्या है?
यहाँ प्रश्न में जंगम का विलोप स्थावर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? जंगम का स्थावर। ठीक है, जंगल लिखा लेकिन जंगम का पूछा जाता है। ठीक है, जंगम का। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कुल कितनी धाराएं हैं? 94। सुधा का अनेकार्थी शब्द कौन है? अमृत पानी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ? 72 में, 1800। कैमैनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6। यथाशक्ति में समास कौन सा है? अविभाव। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष आया? 2006। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। ठीक है, यदि जो इस पद पर रह रहा उसकी आयु यदि 65 वर्ष हो जाए और कार्यकाल 3 वर्ष पूरा ना हो तो 62 वर्ष पर समाप्त हो जाएगा, अदरवाइज 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी है। दोपहरी में कौन सा समास होता है? तो द्विगुण होता है। ठीक है, द्विगुण समास होता है दोपहरी में। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।